बोलो। अपना परिचय दे दें। मैं मानवेंद्र सिंह मानव, राष्ट्रीय महामंत्री भारत तिब्बत समन्वय संघ और इसी गाजीपुर का रहने वाला हूँ। मानवेंद्र जी, भारत तिब्बत समन्वय संघ क्या है और इसके बारे में क्या बताएंगे? जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, भारत तिब्बत समन्वय, तिब्बत अपना पड़ोसी देश रहा है जो आज चीन के अधिकार क्षेत्र में आ रहा है, और तिब्बत के जो मूल लोग हैं, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, वहाँ के धर्मगुरु, वो भारत में अपनी निर्वासित सरकार चला रहे हैं और उस शरणागत धर्म का पालन करने में हमें 62 का युद्ध भी लड़ना पड़ा और अपनी 40,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की भूमि गंवानी पड़ी। और आज दुष्ट चीन जैसा देश हमारी सीमाओं पर लगा हुआ है, जबकि तिब्बत से हमारी सीमाएं जब लगा करती थी तो 35,000 किलोमीटर की जो सीमा थी, आज उस चीन के कारण हजारों करोड़ रुपए प्रति महीने उसकी सुरक्षा पर खर्च होता है। अगर वह पैसा बचेगा तो देश की खुशहाली समृद्धि में काम आएगा, हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दुष्ट चीन को चीन के दीवार के उस पार भेजने का काम करेंगे और कैलाश मानसरोवर, जो अपने देवाधिदेव महादेव का मूल स्थान है, उस मानसरोवर की यात्रा हम निर्विघ्न रूप से करें और तिब्बत को स्वतंत्र कराएं। यही हमारा प्रमुख लक्ष्य है। अभी आपने बताया है कि काशी और मथुरा के बाद जो है भोलेनाथ की नगरी को मुक्त कराना, क्या है ये, क्या मामला है? देखिए, बड़ा हर्ष का विषय है कि 22 जनवरी को कई 100 वर्षों के संघर्षों के बाद प्रभु श्री रामलला अपने दरबार में विराजेंगे और काशी विश्वनाथ जी और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, इसके प्रसंग सारे लोग जानते हैं। तो हमारा यही कहना है कि अयोध्या, काशी, मथुरा तो अभी झांकी है, कैलाश मानसरोवर बाकी है। अच्छा, ये समन्वय संघ की इसका गठन कब हुआ था? अभी इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, प्रदेश में या विदेश में? जी, इस भारत तिब्बत समन्वय संघ का विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चौथे सरसंघचालक प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह, जिसे हम प्यार से रज्जू भैया भी कहते हैं, उनके मन में यह विचार आया और कई योजनाओं को चलाते हुए जब चीन ने अपनी दुष्टपने की हद कर दी और पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से जूझने लगा, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिस परिवार से लोग उस त्रासदी को न झेले हों, उससे काल कवलित न हुए हों। तो ऐसे दुष्ट चीन को सबक सिखाने के लिए मकर संक्रांति के दिन 2021 को भारत तिब्बत समन्वय संघ का गठन हुआ, जिसके केंद्रीय संरक्षक, वरिष्ठ प्रचारक, कई राज्यों के राज्यपाल और संगठन में भाजपा में कई दायित्वों को निभा चुके ऐसे आदरणीय प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी के संरक्षण में यह संगठन विस्तार कर रहा है। अभी संघ कितना अपने मिशन में सफल हो पाया अभी तक के अगर बात करें? जी हाँ, ये बड़ा अच्छा विषय आपने उठाया। इन 3 वर्षों में हमने 30 प्रस्ताव पारित किए। 30 प्रस्ताव पर काम चल रहा है और बड़े हर्ष का विषय है कि उस 30 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव बाबा अमरनाथ जी से, उनकी यात्रा से संबंधित था, जो कतिपय कारणों से पूर्व की सरकारों ने उस यात्रा की अवधि को बहुत सीमित समय के लिए कर दिया था। तो हम इस गाजीपुर के माटी के लाल और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी को संगठन की ओर से
धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और यात्रा की अवधि बढ़ाई। क्या होना है आपका प्रोग्राम यहाँ पे?